हेलो एवरीवन, दिस साइड आर के माधव। पिछले कई सालों के नीट एस्पिरेंट को उनके डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा करवा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात करते हैं, वीडियो के अंदर कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सिंपली वीडियो बन रहा है। क्योंकि मुझे लगा कि यार वीडियो को सिंपल ही रखते हैं, है ना। और तुम्हें सच में चाहिए फैक्ट मोटिवेशन तो तुम बहुत सारे चैनल है, वहाँ जाइए। इधर टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर वही स्टूडेंट जो सीरियस है और सच में वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे वही बात करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात करता हूँ, वीडियो के अंदर आपको लगा कि यार ये कंटेंट मेरे लिए काम का था, इस कंटेंट से मेरी थोड़ी हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, और एक प्यारा सा कमेंट में का मैं इंतजार करता हूँ, जो मैं आप अक्सर रिप्लाई करता ही हूँ अपने चैनल पर, तो वो जरूर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी मैं आपको शेयर करता हूँ। आज से 3 महीनों पहले मैं किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर गया था। तो मेरे को वहाँ पर बुलाया गया था गाइड करने के लिए। तो मैं बच्चों से मैंने बात किया ना कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो उन्होंने मेरे को है ना सभी मतलब 90% के जो स्टूडेंट है ना, उन सभी का एक ही चीज़ थी कि भैया ना फिजिक्स के अंदर हमें ना प्रैक्टिस नहीं हो पाती। मतलब प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे मैं फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन करता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को देख के मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी देख रहा हूँ, तो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इसने कैसे किया। तो भाई मैं नीट के अंदर कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, पहला उत्तर। फिर उसके बाद जब उनका नीट एग्जाम हुआ, है ना, उसका नीट एग्जाम हुआ, मेरे पास मैसेज आया कि थैंक यू सो मच भैया, अब मेरे फिजिक्स के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और अच्छे मैंने स्कोर किया फिजिक्स के अंदर। तो भाई मैं बहुत ही, मेरे को लगा कि यार मैं वो उस दिन मैंने उसको क्या ऐसा बताया, क्या ऐसा कुछ जादू किया। मैंने कुछ जादू नहीं बोला था दोस्त। मैंने उसको सिंपली एक फिजिक्स का जो पेपर आता है, हर साल जो पेपर आता है, उस हिसाब से मैंने कुछ उनको ऐसा क्या कहा था जो आज तक आपके यूट्यूबर ने या फिर आपके भैया दीदी ने नहीं कहा होगा। मुझे ऐसा लगता है, या कहा होगा तो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। लेकिन ठीक है यार, वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखना। दूसरी बात, पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरे पर्सनल नंबर दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप वीडियो को पूरा देखो। सीधी सी बात है भाई, है ना। ताकि आप वीडियो को पूरा देखो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात करते हैं कि उसको मैंने क्या बोला था। तो सबसे पहली बात करता हूँ कि भाई आपको बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी को पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो। मैं बोलूंगा नहीं, सबसे बड़ा बेवकूफ आपको बनाया जाता है जो आपको कहता है कि भाई एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, क्या आप केमिस्ट्री, सच बताना, क्या सिर्फ आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ करके, मैं ना फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो? चलो तुम 150 मार्क्स ला सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़कर, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ करके। नहीं, तो भाई जो वो बोलते हैं ना कि भाई एनसीईआरटी को पढ़ो, उसके सामने थोड़ा कुछ बोलो कि भाई पहले क्लास देखो फिर एनसीईआरटी को पढ़ो। डायरेक्ट बोल देते हैं एनसीईआरटी को पढ़ो, टीचर को पता नहीं होता किसी स्टूडेंट को, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट है भाई जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। अरे भाई नहीं, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है यार, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला प्रोसेस कि भाई अपने क्लास के टीचर को, उस पर बिलीव करो, उस पर फॉलो करो, उसके उसके जो क्लास के नोट्स है उसको पढ़ो बार बार, उसकी क्लास को एक बार प्रॉपर ढंग से देख लो। हाँ ठीक है, वो हो गया, क्लास को प्रॉपर ढंग से देख लिया, उसका रिवीजन करो, फिर बार बार रिवीजन करो। मैं बोलता हूँ बार बार, 10 बार, जितनी बार कर सकते हो ना उतनी बार उसका रिवीजन करो। ठीक है, पीवाईक्यू लगाओ यार, प्रैक्टिस लगाओ, ये तो सबको पता है भाई कि आप इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फॉलो नहीं करते भाई। वो डायरेक्ट को एक ही दिमाग में घुसा है, नीट का पेपर एनसीईआरटी से आता है। ठीक है भाई, एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उसकी क्या गारंटी है भाई कि भाई जो क्वेश्चन आएगा वो तुम कर ले जाओगे एनसीईआरटी को पढ़ करके? भाई उसकी तो गारंटी होनी चाहिए। मानते हैं कि भाई पेपर एनसीईआरटी से आता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि आप एनसीईआरटी को एक बार पूरी करेक्ट समझ पाओगे? समझना पड़ता है भाई एनसीईआरटी को। तो एक बार एनसीईआरटी को समझने के लिए क्लास के नोट्स को फॉलो करो, क्लास को, टीचर के क्लास को देखो, है ना। तो एक बार वो हो गया, रिवीजन हो गया, उसके पीवाईक्यू देख लिए, फिर एनसीईआरटी पर आओ। एनसीईआरटी को, फिर एनसीईआरटी को पढ़ो, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो गया उसकी एनसीईआरटी को पकड़ो, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, फिर लाइन टू लाइन पढ़ो। फिर मैं बोलूंगा लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन सबसे पहले अपनी क्लास को प्रॉपर देखना, अपनी क्लास को प्रॉपर देखना, फिर एनसीईआरटी पर आओ। ठीक है भैया, पीवाईक्यू भी कर लिए, क्लास के भी प्रॉपर देख लिया, एनसीईआरटी को भी बार बार पढ़ लिया, क्लास के नोट्स को भी रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया, फिर जितनी प्रैक्टिस हो ना उतनी करो, चाहे वो बायो हो,
बायो में ठीक है थोड़ी बहुत नहीं करोगे, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे, पीवाईक्यू करोगे, क्लास के नोट्स को देखोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के अंदर जितनी प्रैक्टिस होना उतनी बार प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस होना उतनी बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिजिक्स की बात करो तो भाई जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है ना, उसकी फॉर्मूला शीट आपको एक पास में रखो है ना, एक फॉर्मूला शीट बनाओ साथ में। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होगा उसके फॉर्मूले को बार बार रट डालो यार, रट डालो, फिर फॉर्मूले को बोलूंगा रट डालो, फिर फॉर्मूले को रट डालो, पढ़ डालो अच्छी तरह से, मतलब कर डालो। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस, क्लास को प्रॉपर देख लिया। सबसे पहले क्लास, रिवीजन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, प्रैक्टिस 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 फिजिक्स के अंदर, फॉर्मूला सीट अलग से। दूसरी बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि भैया बायो का शॉर्ट नोट, मैं बोलता बायो का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब आप एनसीईआरटी को भी पढ़ोगे, आप क्लास के नोट्स भी बनाओगे, उसके क्लास शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, एक और भैया दीदी ने कुछ आपको दे देंगे वो कुछ कर लोगे। भाई कहाँ होगा फिर सिलेक्शन यार, ऐसे थोड़ा ना सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने का रामबाण बता देता हूँ, बायो के अंदर 360 300, मेरे खुद के 340 नंबर आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। बायो के अंदर 350 तक स्कोर करने का रामबाण बता देता हूँ। आप बिलीव नहीं होता ना कि बायो को कैसे पढ़े जाते हैं। मैंने एनसीईआरटी पर है ना वीडियो डाल रखा है कि बायो के एनसीईआरटी को कैसे पढ़े जाते हैं, मैंने अपनी खोल के एनसीईआरटी बताई हुई है कि मैंने एनसीईआरटी को किस ढंग से पढ़ा था, आपको बिलीव आ जाएगा। सबसे पहले क्लास को प्रॉपर देख लिया, बिल्कुल प्रॉपर देख लिया, क्लास को क्या देख लिया, प्रॉपर क्लास को देख लिया। उसके बाद आपको रिवीजन करना है बार बार उसी क्लास का, चाहे वो बायो हो है ना, बायो के अंदर फिर एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, उसके पीवाईक्यू करने हैं, बस इतना ही करना है। और थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो है ना, बार बार एनसीईआरटी, बार बार एनसीईआरटी, जब क्लास होने के बाद, ताकि आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, फिर भी उसकी क्या, केमिस्ट्री की क्या रणनीति होनी चाहिए भाई, केमिस्ट्री की भी सेम है, क्लास को देख लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, पीवाईक्यू कर लिए, नेम रिएक्शंस याद कर ली, फॉर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके एनसीईआरटी के पीछे एग्जाम्पलर कर लिए है ना, जितनी आपकी रिएक्शंस दी हुई उसको याद कर लिए है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले को सीट अच्छे तरह से बना लिया, उसको बार बार पढ़ लिया है ना, आज का काम आज ही खत्म कर लिया। हर आप टेस्ट दे रहे हो बार बार, सबसे बड़ी बात टेस्ट देना, आपका एनालिसिस करना है ना, टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो कि यार टेस्ट में कहाँ पे मैं लैक हो गया, कहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, कहाँ पे मेरा मतलब मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक्स को पकड़ना और याद रखना है। क्यों याद रखना, दूसरी बार वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए है ना। गलती करना गलती नहीं है, गलती को बार बार दोहराना गलती है। तो एक बार गलती हो गई, दूसरी बार उसको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब बात तो ये हो गई, लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा बात ये है कि भाई मैंने उस दिन ऑफलाइन के अंदर मैंने ऐसा क्या बता दिया था कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था दोस्त, मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था उस दिन। मैंने सिर्फ उसको एक चीजें वो बताई जो एक्चुअल में थी, समझ लो, मैंने हकीकत बताई फिजिक्स की, वो क्या थी। मैंने उनको बोला कि भाई वो उनका एक डाउट था, उनका ऐसा बोला ना कि भाई मेरे नहीं बन रहे, तो बात अलग है, बट वो ऐसा सोच रहा था ना कि भाई मेरे से ना, मेरे को लगता है मैं यहाँ किसी नहीं कर पा रही तो वहाँ कैसे करोगी। मतलब उस सिस्टर का ये की सवाल था कि भैया मैं यहाँ पे किसी नहीं कर पा रही तो मैं नीट के पेपर में कैसे किसी को सॉल्व कर पाऊंगी। तो भाई मैंने उसको बोला, सिंपल सा एक रेशियो बताया। मैंने उनको ये बोला कि भाई आपका जो 70% जो पेपर आएगा ना वो इजी आएगा, समझो, वो इजी टू मॉडरेट आएगा, मतलब ठीक ठाक, आप अगर आपने किया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो तो कर लोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है। फिर जो 25 या 40% या फिर 70% ऐसा क्वेश्चन आएगा वो आपका हार्ड आएगा, मतलब वो टॉपर के लिए है। किसके लिए, टॉपर के लिए। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप टॉपर नहीं हो, है ना। और टीचर को भी अब ध्यान से सुनना है, जो 60% या 70% जो इजी आता है, 60% 70% जो इजी आता है, या फिर जो, अब ये टीचर को ये थोड़ी ना पता है, या फिर एग्जाम जो आपको जो बुक बना था उसको ये थोड़ी ना पता है कि भाई नीट का पेपर में हार्ड टॉपिक, एक सिंपल आइडिया लगा सकते हैं, बट किसी को पता थोड़ी ना है कि भाई इस चैप्टर से ये हार्ड आएगा, इस चैप्टर से ये हार्ड आएगा, तो किसी को नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, या फिर कोई भी आपका जो टीचर होता है वो आपको एक चैप्टर से हार्ड भी देता है, मॉडरेट भी देता है और इजी भी किसी देता है आपको सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई जो इजी आएगा तो इधर से आएगा, हार्ड आएगा तो इधर से आपको मिल जाएगा। मतलब आपको सभी चैप्टर के हार्ड भी करने पड़ेंगे, मॉडरेट भी करने पड़ेंगे और इजी भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये तो हो गया। लेकिन जैसे आप हार्ड क्वेश्चन को देखते हो आपको लगता है कि यार मेरे से ये क्यों नहीं हो पाएगा, और मेरे से होगा नहीं क्योंकि मेरे अभी नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन देख रहा हूँ उससे मेरे नहीं बन रहे हैं, तो भाई मैं नीट के अंदर कैसे कर पाऊंगी।
तो भाई मैंने उनको यही बोला था कि भाई ऐसा नहीं है कि आप हार्ड क्वेश्चन देख रहे हो इसका मतलब नीट के अंदर हार्ड आएगा। नीट के अंदर तो हार्ड आएगा, लेकिन वो 30% आएगा, मतलब 30% सिलेबस से हार्ड आएगा, बाकी 70% तो ईजी आएगा। समझ रहे हो? तो आपको ईजी भी करना है, मॉडरेट भी करना है, सब करने हैं, और हार्ड देख के इतना घबराना नहीं है। तो भाई मैंने उनको यही बोला, और जैसे मैंने इनके दिमाग में ये चीज भर दी कि भाई 70% ईजी आएगा, और जो तुम हार्ड कर रहे हो वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, तो उनके दिमाग में ये आ गया कि अरे यार ठीक है यार, तब तो हार्ड मतलब हार्ड इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा, आएगा तो वो तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और हार्ड आएगा वो तो 30% के लिए हार्ड आएगा। और जैसे हम हर चैप्टर से हार्ड करने करने लगे भाई, हमने 200 क्वेश्चन हार्ड कर लिए, उसमें से 5 क्वेश्चन तो कर पाएंगे, बाकी और हार्ड कर लिए तो इजी तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उनके दिमाग में मैंने ये भर लिया कि भाई तुम देख देख कर भी 200 क्वेश्चन हार्ड हार्ड तुमने कर लिए, देख देख के 200 क्वेश्चन हार्ड कर लिए, क्या पता वहां से 7-8 क्वेश्चन तो नीट के अंदर आ जाए। भाई 7-8 क्वेश्चन उसके कंसेप्ट नीट के अंदर आ जाए, और तुमने वो कर लिया, तो तुमने वो तो कर लिया। तो उनके दिमाग में जब जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उनके दिमाग में यही आता था कि भाई ये हार्ड क्वेश्चन है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इसको मैं करके रहूंगा और करके रहूंगी। तो उन्होंने इस चीज पर काम किया। जैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मैंने उनके दिमाग में ये भर दिया कि भाई